जय तु महाराज श्री, जय श्री कृष्ण। आज हम सीखेंगे श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का 22वां श्लोक। यह श्लोक क्या कहता है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। आइए इसका विशुद्ध उच्चारण किस प्रकार करते हैं, यह पंक्तिबद्ध समझते हैं। प्रथम पंक्ति क्या है? वासांसि, यहाँ पर देखेंगे, ध्यान देंगे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति। यहाँ देखेंगे कि चिन्ह दिख रहा है आपको, ये ऋकार वाटिका है। गृह इस प्रकार से उच्चारण होगा और ह के पद में क्या है? ण। गृह्णाति, ण पूर्ण है, ह अर्ध है। गृह्णाति नरोपराणि, और यहाँ पर आप फिर से देख रहे हैं, हमने पिछले श्लोक में भी देखा था, ये अवग्रह का चिन्ह, जिसके विषय में आप हमारी वीडियोस रेफर कर सकते हैं। नरोपराणि, तो संपूर्ण पंक्ति का उच्चारण क्या हुआ? मेरे साथ उच्चारण करेंगे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। द्वितीय पंक्ति। अब समझते हैं इसका उच्चारण। तथा शरीराणि, तथा शरीराणि विहाय। अब हम साधारणतः क्या इसमें त्रुटि करते हैं? इसको विहाय बोलते हैं, विहाय, लेकिन ये विहाय नहीं है, ये है विहाय। हा विहाय, इस प्रकार से। जीर्णान्यन्यानि, जीर्णान यहाँ पर एक कट, यन यानि, जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। देहि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। ये है दूसरी पंक्ति का उच्चारण। आइए अब एक बार संपूर्ण श्लोक का उच्चारण करते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। अब इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण समस्त मानव जाति को क्या समझाना चाहते हैं? प्रथम पंक्ति का जो पदच्छेद है वह क्या है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरः अपराणि। अर्थात वासांसि अर्थात वस्त्रों को, जीर्णानि अर्थात पुराने, यथा जैसे, विहाय त्याग कर। तो यदि इन शब्दों को ही हम सम्मिलित करें तो क्या होगा? जैसे, पुराने, जैसे। अगर हम इनको नंबरिंग करें तो जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर, ये हुआ सीक्वेंस। दूसरा, नवानी नए वस्त्रों को, गृह्णाति ग्रहण करता है। कौन ग्रहण करता है? नरः मनुष्य, अपराणि अन्य। अब इसको यदि हम सम्मिलित करें तो क्या बनेगा कि जैसे जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर अपराणि अन्य नए वस्त्रों को ग्रहण करता है। कौन? मनुष्य। उसके उपरांत क्या होता है? हमारी जो दूसरी पंक्ति है वह समझाती है। पदच्छेद क्या है? तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात तथा का अर्थ हुआ वैसे ही, शरीराणि शरीरों को, विहाय त्याग कर, जीर्णानि पुराने, अन्यानि अन्य, संयाति प्राप्त होता है, नवानि नए शरीरों को। कौन प्राप्त होता है? वैसे ही शरीरों को त्याग कर, कौन से शरीरों को? पुराने शरीरों को त्याग कर अन्य नए शरीरों को प्राप्त होता है। कौन? देही। देही अर्थात जीवात्मा। तो जैसे हमारे संपूर्ण श्लोक का जो अर्थ है वो क्या हुआ?
भगवान श्री कृष्ण समझाना चाहते हैं कि जैसे नवीन वस्त्रों को धारण करते हैं पुराने वस्त्रों का त्याग करने पर, इसी प्रकार से जब शरीर की मृत्यु हो जाती है, जीवात्मा अविनाशी है, उसकी मृत्यु नहीं होती, तो वह जीवात्मा नए शरीरों को प्राप्त हो जाती है। जस्ट एज अ पर्सन शेड्स old clothes and dons new ones, our soul discards its old body and assumes a new one. तो यह इस श्लोक का भावार्थ था। जयतु महाराज श्री, पुनः मिलामः। धन्यवादः।